दोस्तों इंटरनेट पर अक्सर एक न्यूज वायरल होती आपको जरूर मिली होगी कि मक्का मदीना में शिवजी को कैद किया है और अगर कोई हिंदू मक्का के अंदर जाके शिवजी के ऊपर गंगा जल डाल दे तो वह आजाद हो जाएंगे और सभी पापियों का विनाश कर देंगे। तो सवाल ये आता है कि क्या ये बात सच है? क्या सच में मक्का मदीना के अंदर शिवजी कैद हैं? दोस्तों अक्सर सोशल मीडिया में वायरल होती आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी कि मक्का मदीना में शिवजी कैद हैं और वहाँ मौजूद वो काला पत्थरी शिवलिंग है। इसलिए दोस्तों आज हम मक्का मदीना और भगवान शिव जी के बीच के कनेक्शन को आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। आप काफी लंबे समय से इस न्यूज को सुनते आ रहे होंगे कि मुस्लिम जिस काबा को सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है, और तो और मुस्लिम जिस जगह पर पत्थर मारते हैं उस जगह पर शिवलिंग को पत्थर मारते हैं और उसके मुताबिक अगर कोई हिंदू वहां जाकर शिवजी पर गंगा जल डाल देगा तो वह आज़ाद हो जाएंगे और उन सभी का विनाश कर देंगे। बस इसी वजह से मक्का मदीना में हिंदुओं को आने नहीं दिया जाता। दोस्तों इसकी सच्चाई जानने से पहले ये जान लेते हैं कि इस्लाम में इसके बारे में क्या कहा जाता है और मक्का मदीना मुस्लिमों के लिए इतना खास क्यों है। सऊदी अरब पूरा इस्लामिक देश है जहाँ पर इस्लाम धर्म को मान्यता दी जाती है। साथ ही यहाँ पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये दुनिया भर के विकसित देशों में से एक है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी रियाल है। भारत में एक रियाल की कीमत लगभग 21 रुपए है। लेकिन इन सभी चीज़ों से खास है यहाँ के ये दो शहर मक्का और मदीना, जो केवल यहाँ के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले हर मुस्लिम के लिए खास है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम आते हैं। ये मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल की तरह है। हिंदुओं में ये माना जाता है कि यदि आप चारों धाम की यात्रा पूरी कर लेते हैं तो आपके सभी कष्टों का समाधान हो जाएगा। ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में माना जाता है कि मक्का मदीना जैसी पाक जगह के दर्शन करने के बाद इंसान के सभी पाप मर जाते हैं और उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए हर मुस्लिम की ये ख्वाहिश होती है कि वो मरने से पहले हज की यात्रा जरूर कर ले। इस जगह का कितना महत्व है इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुस्लिम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में नमाज क्यों ना पढ़े, वो मक्का की तरफ ही मुंह करके नमाज अदा करते हैं। जैसे भारत में रहने वाले हिंदू पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश से मक्का पश्चिम की ओर स्थित है। दोस्तों जब लोग हज करने जाते हैं तो काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसे तवाफ कहा जाता है और ये हज का सबसे खास हिस्सा भी होता है। साथ ही वो मदीना में जियारत करने जाते हैं। मदीना वो जगह है जहाँ पैगम्बर मोहम्मद की कब्र बनी हुई है। अब दोस्तों बात कर लें कि मक्का मदीना में शिवजी कैद होने की, तो हम सभी को ये बताना चाहेंगे कि सोशल मीडिया में आने वाली ये न्यूज़ सिवाय अफवाह के कुछ और नहीं है। इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि मक्का मदीना में शिव को कैद किया गया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हज के दौरान जिन 3 स्तंभ पर पत्थर मारे जाते हैं उसके नीचे ही शिवलिंग मौजूद है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका सच कुछ और ही है। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी सबसे प्यारी चीज़ मांगी तो हजरत इब्राहिम के लिए उनकी औलाद से ज़्यादा कुछ और कीमती नहीं था। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख के अपनी उस इकलौती चीज़ को कुर्बान करने का फैसला ले लिया और फिर अपने बेटे जिसका नाम इस्माइल था उसे लेकर मक्का की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में उनकी मुलाकात शैतान से हुई, जो हजरत इब्राहिम को ये समझाने लगा कि अपने खुद के बेटे की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। बुढ़ापे में यही औलाद उसके काम आएगी और उसका सहारा बनेगी। शैतान ने तरह तरह की बातें की, जिसके बाद इब्राहिम का मन डगमगाने लगा। इब्राहिम को बहुत समय बाद ही अपने बेटे का सुख प्राप्त हुआ था, इसलिए कुर्बानी का ये फैसला इब्राहिम को भारी लगने लगा था। बहुत सोचने के बाद इब्राहिम ने यह निर्णय लिया कि वो इस शैतान की बात नहीं मानेगा और केवल अल्लाह के हुक्म का पालन करेगा। जिसके बाद वो अपने बेटे को कुर्बानी वाली जगह ले गया। लेकिन उनके लिए अपने ही हाथों से अपने बेटे को कुर्बान करना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि उनका मन फिर से ना बदले। उसके बाद हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को लिटा दिया और अपनी चाकू निकालकर कुर्बानी दे दी। लेकिन जब उन्होंने अपनी पट्टी हटाई तो उन्होंने देखा कि उसी जगह पर एक बकरे की कुर्बानी हो गई है और उनका बेटा सही सलामत है और यहीं से बकरीद की शुरुआत हुई। बस इसीलिए मक्का में जिन स्तंभों पर पत्थर मारे जाते हैं वो शिवजी को नहीं बल्कि उस शैतान को मारे जाते हैं। तो दोस्तों आपका क्या कहना है मक्का मदीना के बारे में? क्या आप भी सबकी तरह इस बात पर यकीन करते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है और शिवजी को वहां पर कैद करके रखा गया है? हमें कमेंट करके बताइए।
और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।